गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे पौधों में जनन के बारे में। एससीईआरटी बिहार के विज्ञान 7th क्लास की विज्ञान का 17th चैप्टर है पौधों में जनन। आप देख पा रहे हो। अब हम ये समझेंगे पहले इसमें कि पौधों में जनन होता क्यों है, या जनन क्या है, फिर पौधों में जनन होता क्यों है, उसकी विधियां क्या क्या है और किस प्रकार से पौधे जनन करते हैं। तो आइए समझते हैं पहले जनन क्या है। जनन क्या है ये समझने के लिए हम लोग एक चीज देखते हैं कि जनन का मतलब क्या है। पहले तो जनन का मतलब है कि संतानोत्पत्ति। जनन का मतलब क्या होगा? संतानोत्पत्ति। 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 जनन का शाब्दिक अर्थ होगा संतानोत्पत्ति या अपने जैसा जीव पैदा करना। जनन की आवश्यकता क्या है? तो जनन की आवश्यकता यह है कि अपने जो जाति है, अपने जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए कोई भी जीव क्या करेगा? जन्म करेगा। अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए कोई भी जीव जनन करता है। तो पहला इसका अर्थ क्या होगा? जनन का संतानोत्पत्ति। और जनन की आवश्यकता क्या है? तो अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखना पौधे का या जीव का क्या है? काम। क्यों? अब एक सवाल उठता है कि जाति की निरंतरता क्यों बनानी है, क्यों जरूरी है, मैं ही क्यों नहीं? तो जाति की निरंतरता बनाए रखना इसलिए भी जरूरी है कि अगर कोई एक प्रजाति खत्म होती है, विलुप्त होती है, तो उसका असर दूसरी प्रजाति पर पड़ता है। आप वनस्पति को ही देख लो। अगर पौधे विलुप्त हो जाए, पौधे जनन न करें, पौधे संतानोत्पत्ति न करें, मतलब एक पौधे से दूसरा पौधा न पैदा हो, तो क्या होगा? तो पौधे खत्म होंगे पहले, फिर उससे जीव खत्म होंगे, जीवन खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जीवन के निरंतर चलने की या प्रगति के लिए भी संतानोत्पत्ति की आवश्यकता होगी। तो यह बात हमने समझा कि संतानोत्पत्ति जरूरी क्यों है, संतानोत्पत्ति या जनन का अर्थ क्या है और संतानोत्पत्ति की आवश्यकता क्या है। आवश्यकता है कि अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए ही जीव क्या करेंगे? जनन करते हैं। अब जनन का तरीका क्या क्या हो सकता है, तो इन पे बात करते हैं। देखिए, जनन के जो तरीके होंगे उनमें दो प्रमुख तरीके होंगे। एक वो कहलाएगा लैंगिक जनन, एक कहलाएगा लैंगिक जनन, और दूसरा कहलाएगा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। पहला हुआ लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का मतलब है कि जहां मादा और नर युग्मक दोनों आपस में संलयित होंगे और संलयित होकर जब भ्रूण का विकास करेंगे या संतान की उत्पत्ति करेंगे तो वो कहलाएगा लैंगिक जनन। यानी लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों की आवश्यकता होगी। बिना किसी एक के लैंगिक जनन पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अलैंगिक जनन में कोई भी एक, इनमें से कोई भी एक एकल जीव स्वयं से नए जीव की रचना करता है, नए जीव को पैदा करता है। तो नर युग्म, देखिए लैंगिक जनन में क्या होगा? नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्या करेंगे? संयोग करेंगे। संयोग या संलयन करेंगे, संयोग करेंगे और संयोग से संतानोत्पत्ति करेंगे। अलैंगिक जनन में एकल जीव स्वयं से संतानोत्पत्ति करेगा। तो यहां पे एकल जीव संतानोत्पत्ति करेगा। तो यहां पे देखोगे आप, यहां पे आप पाओगे कि यहां पे नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के उपस्थिति अनिवार्य होगी, यहां पे नर युग्मक और मादा युग्मक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। अब आइए समझते हैं कि अलैंगिक जनन में कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के जो तरीके होंगे उनमें पहला तरीका आता है, कहलाता है कायिक प्रवर्धन। क्या कहलाएगा? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन। दूसरा तरीका मुकुलन कहलाता है। और तीसरा एक और तरीका है जिसे हम खंडन कहेंगे खंडन। पहले बात करते हैं कायिक प्रवर्धन की। कायिक प्रवर्धन में को समझने के लिए कायिक प्रवर्धन को समझने के लिए हम ये समझते पहले कि कायिक है क्या। कायिक जो बना है, ये शब्द बना है काया से। काया का मतलब होता है शरीर। तो पौधों में जो कायिक अंग है
पौधों का शरीर किससे बनेगा? तो आप कहोगे कि जड़, तना और पत्ती से। यानी कायिक अंग कौन से कहलाएंगे तब? जड़, तना और पत्ती। जड़, तना और पत्ती। तो कायिक प्रवर्धन कायिक अंगों के द्वारा होगा। कायिक अंगों के द्वारा मतलब जड़, तना और पत्ती के द्वारा होगा। कायिक अंग कौन कौन से हैं? जड़, तना और पत्ती। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कायिक प्रवर्धन क्या है, तो हम कहेंगे कि कायिक प्रवर्धन जड़, तना और पत्ती जो कि कायिक अंग कहलाते हैं, उनसे होने वाला जनन या उससे होने वाली संतानोत्पत्ति है। या अगर हम ये ऐसे कहें कि किसी पौधे के जड़, तना और पत्ती जो कि कायिक अंग है, इनके द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे हम लोग? कायिक प्रवर्धन कहेंगे। यानी जड़, तना और पत्ती के द्वारा या कायिक अंगों के द्वारा, ऐसे भी कह सकते हो, द्वारा जनन की प्रक्रिया को, जनन की क्रिया को हम कहेंगे कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन किस तरह से होता है, आइए समझते हैं इस बात को। कायिक प्रवर्धन का पहला तरीका आप देखिए, तना से कैसे कायिक प्रवर्धन होता है। तो तना से आप देखोगे कायिक प्रवर्धन होते हुए, तो आपको दिखेगा कि ये जो ये आप देखो, किसी गुलाब की टहनी को थोड़ा सा ऊपर से काट लो। गुलाब की टहनी को ऊपर से काट लीजिए। देखिए यहां से काटा है इन्होंने, काट लीजिए। और ये जो कायिक दिख रहे हैं, पर्व संधियां दिख रही हैं, यहाँ पे पर्व संधियों को छेड़ना नहीं है, पर्व संधियों को रहने देना है। जो उभार दिखता है, आप देखोगे कि गुलाब या किसी फूल के पौधों में आप देखोगे, फूल के किसी पौधे में, पुष्प के किसी पौधे में देखोगे, तो तना देखोगे तो कहीं ना कहीं उभार दिखेगा आपको। उन उभारों को नहीं छेड़ना है। और इसको क्या करिए कि मिट्टी में ले जाके कहीं पे लगा दीजिए, मिट्टी में रोप दीजिए, है ना। रोपने के बाद हल्का हल्का पानी डालते रहिए। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि इसमें जड़ें निकल आएंगी, ठीक है। और पर्व संधियों पर, जहां ये पर्व संधियां थी, ये जो पर्व संधि आपको दिख रही थी, यहाँ पे धीरे 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 टहनियां निकलनी शुरू हो जाएंगी, पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ से पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। आप पाओगे कि ये गुलाब में क्या निकलने शुरू हो जाएंगे? पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ। इस तरीकों को कहते हैं कलम करना। क्या करना? कलम करना। इसीलिए जो गुलाब तैयार होगा कैसा गुलाब होगा? तो हम कहेंगे कलमी गुलाब होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे गुलाब की कलम तैयार की। ऐसे ही और पौधों की कलम आप तैयार कर सकते हो। तो एक तो देखिए, अच्छा ये कौन सा तरीका हुआ, किसमें आएगा कलम करना? तो कलम करना भी किसमें आ जाएगा? आपके कायिक प्रवर्धन का भाग होगा। पता होगा कि नहीं? कलम तैयार करना भी किसका भाग होगा? कायिक प्रवर्धन का भाग होगा। आइए और भी तरीके देखते हैं कि और किस तरह से हम कायिक प्रवर्धन कर सकते हैं। तो देखिए, एक और तरीका है कायिक प्रवर्धन का। आप मनी प्लांट की टहनी ले लीजिए। मनी प्लांट आपने देखा होगा, मनी प्लांट सबके घर में आजकल बोतल में रख के और लोग डाल देते हैं उसका ऊपर से काट लीजिए थोड़ा सा, एक डंठल, और ले जाके अपने घर पे सीसी में पानी डाल के डाल दीजिए। कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि उसमें जड़ें निकल आई होंगी और मनी प्लांट धीरे धीरे पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे। तो ये किस कैसा भाग होगा? ये भी एक तरह से क्या है? कलम किया हुआ है। अच्छा, ये किससे जनन हो रहा है? तो आप कहोगे कि तने से। बोलिए, तना से हो रहा है कि नहीं? ये सब जितना जनन हुआ, ये किससे हुआ है? तना से हो रहा है। इसी तरह से आलू तना है, आप देखना, आपने देखा होगा। आलू को, ये आंख देखिए आलू का, है ना, ये सब आंख है आलू का। इन आंखों को बचा के आलू को ऐसे काट लीजिए, ऐसे काट दीजिए, इधर से काट लीजिए और इनको बो दीजिए, मिट्टी में दबा दीजिए। आप हल्की मिट्टी में दबाइएगा और हल्का हल्का पानी में देते रहिएगा। आप देखोगे कि इन जो आंखें हैं इनकी, है ना, यहां से पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो इसमें भी आलू की तना है और तने से क्या हो रहा है? ये कायिक प्रवर्धन हो रहा है। इसी तरह से आप देखोगे गन्ने के साथ भी सेम यही चीजें होती है। आप देखो गन्ने की, देखिए ये जो गन्ने का है, यहाँ पे जो पोर होता है, गन्ने की गांठ होती है, वहां पे आंखें बनी होती है। आप किनारे किनारे से काट दीजिए गन्ने को, आप 2 पोर छोड़ दीजिए, 2 गांठें छोड़ दीजिए और लगा दीजिए। आप देखोगे गन्ने में से भी, गन्ने के अंदर, मिट्टी के अंदर जड़ें बननी शुरू हो जाएंगी और गन्ने में से गन्ना निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से कायिक प्रवर्धन होता है किसमें? तने में। तो ये तने का कायिक प्रवर्धन था। तना में भी क्या हुआ? कायिक प्रवर्धन हुआ कि नहीं? तो कायिक प्रवर्धन हुआ किसके अंदर? तने के अंदर। तने के अलावा आप देखोगे कि पत्तियों में कैसे कायिक प्रवर्धन होगा, तो आओ देखते हैं। अब देखिए, पत्तियों में ब्रायोफाइलम एक पौधा होता है,
ब्रायोफाइलम एक पौधा होता है, इसमें भी इसकी पत्तियां ले लीजिए, काट लीजिए और काट के मिट्टी में ऐसे लगा दीजिए, इस तरह से पट करके लगा दीजिए मिट्टी में और हल्का हल्का पानी में देते रहिए। आप देखोगे कि जहां जहां से ये मिट्टी में टच है, इसके कांटे गए हैं, देखो ये कांटे अंदर गए हैं, तो धीरे धीरे ये पत्तियों से क्या होगी, जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी, जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे यहाँ से पौधे निकलने शुरू हो जाएंगे। देखिए पत्ती से, एक पत्ती से क्या हुआ, पौधे निकले हैं सारे, ये एक पत्ती से क्या निकल रहे हैं, पौधे निकले हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ब्रायोफाइलम होता क्या है, तो आप देखते हैं कि ब्रायोफाइलम है क्या। तो देखो ब्रायोफाइलम दिखता कैसा है, मैं दिखा देता हूं आपको। ये है ब्रायोफाइलम, देख पा रहे होंगे, ये ब्रायोफाइलम है, ब्रायोफाइलम है। ये पौधा अपने घरों में देखा होगा कहीं ना कहीं, ये डेकोरेशन के लिए यूज होता है। बस इसकी पत्तियों को क्या करना है, तोड़ना है और तोड़ के बिछा देना है। आप देखोगे इस तरह से पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएंगी और यहाँ से जड़ें बननी शुरू हो जाएंगी मिट्टी में। तो ये ब्रायोफाइलम में कैसे हुआ, पत्तियों से जलन हुआ कि नहीं हुआ, पत्तियों से जलन हुआ। इसी तरह की एक चीज देखोगे आप, जब एक विधि है लेयरिंग विधि, तो इसी तरह से आप देखोगे कि पौधों में जड़, तना और पत्ती से किस तरह से क्या हुआ, जनन हुआ, प्रजनन हुआ। अब इसी तरह से आप देखो एक विधि होती है लेयरिंग विधि। लेयरिंग विधि से भी पौधों में अलैंगिक जनन होता है। अब देखें लेयरिंग विधि क्या है। लेयरिंग विधि क्या है कि लेयरिंग विधि में पौधे की एक टहनी को दबा देते हैं मिट्टी, पौधे की किसी एक टहनी को क्या किया, लिया और इसे मिट्टी में दबा दिया। आप यहां देख पा रहे होंगे कि इस पौधे की एक टहनी को क्या किया गया है, यहाँ पे लेके मिट्टी में दबा दिया गया है। यहाँ पे देखो एक टहनी को यहाँ पे मिट्टी के अंदर क्या कर दिया गया, दबा दिया गया और इसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई है। देखो एक टहनी जा रही है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि इस मिट्टी के दबे होने के कारण यहाँ पे धीरे 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 जड़ें बननी शुरू हो जाएंगी, जड़ें बननी शुरू हो गई, तो जड़ें बन गई मिट्टी के अंदर। अब देखो जो पौधा या जो ये पौधा पहले किससे ले रहा था भोजन अपना, वो ले रहा था इस पूरे पौधे से, इस वाली जड़ों से, इन जड़ों से। अब वो किससे लेने लगेगा, यहाँ पे इस जड़ से। जब इस जड़ से खनिज लवण इसे मिलने लगेंगे तो बताओ इसका काम कुछ रह नहीं गया, इसको हम काट के हटा देंगे और इसको जहां चाहे वहां उखाड़ के लगा सकते हैं हम लोग। तो ये लेयरिंग विधि से हो गई। लेयरिंग विधि से क्या होता है, जड़ के द्वारा वो हुआ, जनन हुआ। तो देखिए यहाँ पे ये लेयरिंग विधि में किस तरीके का जनन होगा, तो हम कहेंगे ये कायिक जनन हुआ। बताइए कायिक जनन है कि नहीं है, तो कायिक जनन है। और कायिक प्रवर्धन किसका भाग है, तो हम कहेंगे कि ये अलैंगिक जनन का भाग था। इसी तरह से अलैंगिक जनन में और भी तरीके हैं, जैसे एक तरीका है मुकुलन। तरीके का नाम क्या हुआ, मुकुलन। आप देखोगे तो अलैंगिक जनन में एक तो हो गया कायिक प्रवर्धन जो हमने पढ़ा, अगला हम जानेंगे कि मुकुलन क्या होता है। तो आइए मुकुलन के बारे में बात करते हैं। मुकुलन देखिए क्या है, मुकुलन क्या है कि कुछ वनस्पति में क्या होगा कि बर्ड्स निकलने शुरू होंगे। अच्छा मुकुलन होता किसमें है, तो मुकुलन अक्सर करके सूक्ष्म वनस्पतियों में होगा, सूक्ष्म जीवों में होगा, जैसे कि ईस्ट। तो ईस्ट में क्या होता है कि पहले बर्ड्स निकलने शुरू होते हैं। सपोज करिए अगर ये ईस्ट कोशिका है, ईस्ट की एक कोशिका है, ये ईस्ट का एक कोशिका है, तो क्या होगा कि पहले इस ईस्ट में एक मुकुल निकलना शुरू होगा, एक बर्ड निकलना शुरू होगा। धीरे धीरे ये बर्ड का विकास होगा, विकास होके ये विकसित बर्ड बन जाएगा। मतलब इसी तरह का एक और, इस तरह से एक पहले था, एक ये बन गया बर्ड। अब देखिए ये विकसित बर्ड हो गए और विकसित बर्ड या विकसित मुकुल से फिर से क्या होगा कि यहाँ पे एक और मुकुल बनना शुरू हो जाएगा, ऐसा ही। तो धीरे धीरे यहां से विकास होना शुरू हो जाएगा, यहां से भी क्या होगा, मुकुल बनना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से फिर आगे ये परिपक्व जैसे होंगे, ये दोनों भी परिपक्व होंगे, तो ये चार फिर से क्या करेंगे, जनन करेंगे, आगे फिर मुकुल बनना शुरू होगा। तो आइए इसको देखते हैं हमारे एग्जाम्पल, हमारी किताब में कि मुकुल कैसे बनता है, आपकी किताब में समझाया गया है। अब देखो यहाँ पे ईस्ट में मुकुलन दिखाया गया है। अब देखो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ईस्ट में किस तरह से मुकुलन हुआ है। ये एक ईस्ट था। अच्छा ईस्ट है क्या, तो ईस्ट एक्चुअल में ये काम आता है आपके ईस्ट आपके काम आता है
बेकरी उद्योग में, बेकरी उद्योग में काम आता है, और साथ में आप डबल रोटी या फिर जलेबी इन सबको बनाने में इसका ईस्ट का उपयोग करते हैं लोग। तो ये ईस्ट आप देखोगे कि पहले एक ईस्ट था, फिर धीरे से इसमें मुकुल बना, और इस मुकुल से क्या हुए, ये 2 ईस्ट बन गए, और इनमें फिर देखो मुकुल बन गया। और इस तरह से कम समय में ज्यादा जनन कर पाते हैं, ज्यादा अपनी संख्या बढ़ा पाते हैं, और इसीलिए हम इसका उपयोग कर लेते हैं बेकरी उद्योग में, क्योंकि ये नुकसान नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप शिक्षक के प्रदर्शन क्या ये आप इस तरह से उसमें भी देख सकते हैं, इसको क्रियाकलाप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, तब मुकुल का बनना, या ईस्ट में मुकुल का बनना, या बंड का या उभार का बनना, और फिर उभार से मुकुल का बनना और मुकुल से जनन का होना, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, मुकुलन कहलाएगी। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, मुकुलन। मुकुलन जो प्रक्रिया है, मुकुलन जो प्रक्रिया है वो उभार बनने से, मतलब ईस्ट में या ऐसे इसके जैसे वनस्पतियों में उभार बनता है पहले, वो उभार धीरे धीरे बड़ा होकर परिपक्व होता है, और परिपक्व होकर एक नए जीव में बदल जाता है, एक नए ईस्ट की रचना करता है, और फिर उस ईस्ट में भी क्या होगा, फिर से उभार आएंगे और वो फिर से नए जीव की रचना करेंगे। ठीक, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ईस्ट में मुकुलन। ये प्रक्रिया मुकुलन कहलाएगी। तो मुकुलन भी कैसा प्रजनन है बताइए, इसमें कहीं भी लैंगिक जनन हुआ क्या, नहीं। ये कैसा जनन हो गया, अलैंगिक जनन है, क्योंकि इसमें नर और मादा युग्मक की जरूरत पड़ी ही नहीं, जरूरत ही नहीं आई। इसी तरह से आप देखोगे खंडन, जो तीसरा तरीका था हमारा लैंगिक अलैंगिक जनन में, वो था खंडन। खंडन में भी क्या हुआ था, तो आपने देखा था कि खंडन में आप देखोगे कि जो कुछ जीव होंगे वो क्या करेंगे कि वो अपने आप को कई हिस्सों में विभाजित कर लिया करेंगे। जैसे आप देखो शैवाल में, देखो शैवाल में आप लोगों ने हरे रंग की एक घास आती है, या हरे रंग का आप देखोगे धागे नुमा संरचना दिखी होगी तालाब वाला में, ठीक ना, वहां पे आप देखोगे धागे जैसी हरे रंग की संरचना दिखोगे, नालियों में भी आप देख लेते होगे ऐसी संरचना। उसमें क्या होता है कि वो जो धागे जैसी संरचना है ना, उसे कहते हैं शैवाल। क्या कहेंगे, शैवाल। और शैवाल जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होगा, परिपक्व होगा, वो अपने आप को कई टुकड़ों में विभाजित कर लेगा, और फिर वो टुकड़े कुछ ही समय में धीरे धीरे फिर से पूर्ण विकसित हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे फैल जाएंगे, और उससे पहले के शैवाल की तरह ही बन जाएंगे। फिर वो वाले जो शैवाल हैं वो फिर से क्या करेंगे, अपने आप को कई टुकड़ों में विभाजित कर लेंगे जब परिपक्व हो जाएंगे तब। और इस तरह से शैवाल में जनन होता है। तो शैवाल अपने आप को क्या करता है, खंडन कर लेता है, अपने को कई टुकड़ों में क्या करता है, कई हिस्सों में विभाजित कर लेता है। इस तरह से शैवाल में जनन होता है। इस जनन की इस प्रक्रिया को जब एक जीव अपने शरीर के कई टुकड़े करके क्या करे, जनन करता है, वो कहलाता है खंडन। वो क्या कहलाएगा, खंडन कहलाएगा। आपने देखा यहाँ पे कि हरे रंग की संरचना में शैवाल है, जब इन्हें जल और पोषक तत्व मिलते हैं तो खंडन द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं। शैवाल दो या दो से अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं, और नए टुकड़े कुछ ही दिनों में अपने जनकों के समान हो जाते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग कि, तो हम अब आगे देखेंगे कि बीजाणु निर्माण कैसे होता है। बीजाणु निर्माण कवक के अंदर होता है। कवक के अंदर बीजाणु निर्माण जो होता है वो स्पोरेंजिया के अंदर होता है। स्पोरेंजिया में जो स्पोरेंजिया के अंदर, कवक में जो बीजाणु निर्माण होता है वो होता है स्पोरेंजिया के अंदर। वहां पे कवक के जो बीजाणु है वो द्विगुणित होकर एक बार में 4 कोशिकाएं बनाते हैं, और फिर ये कोशिकाएं हवा में क्या हो जाती है, बिखर जाती है, या बिखेर देता है, और ये बिखरते रहते हैं हवा में। हवा पानी इन सबके से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनपे हवा पानी आग तापमान का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस तरह से अपना तैरते रहते हैं हवा में, और जब इन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं बढ़ने के लिए, तब ये एक्टिव हो जाते हैं। तो आप देखो कि प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप तथा निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढके रहते हैं, और लंबे समय तक जीवित रहने के लिए अपने को अनुकूलित कर देते हैं। अनुकूल परिस्थितियां मिलते ही ये बीजाणु अंकुरित होने लगते हैं और नए जीव विकसित होने लगते हैं। मांस तथा फर्न जैसे निम्न स्तरीय पौधों में भी जनन बीजाणुओं द्वारा ही होता है। तो आप देखो बीजाणु निर्माण के द्वारा किस किस में जनन होगा, तो एक तो कवक में, कवक, मांस और फर्न, ये सभी सूक्ष्म पौधे, ठीक है, निम्न स्तरीय पौधे हैं। इनमें भी कैसे निर्माण होगा, तो बीजाणु निर्माण की वजह से क्या होगा, जनन होगा। बीजाणु निर्माण में क्या करेंगे, बीजाणु बनाएंगे और इसको हवा में तैरने देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, और फिर क्या होगा कि धीरे धीरे ये अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर अंकुरित होंगे और नए जीव की क्या करेंगे, रचना करेंगे। तो इस तरह से बीजाणु निर्माण होता है। बीजाणु निर्माण होता कहां पे है, स्पोरेंजिया के अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर। आइए अब बात करते हैं हम लोग, ये तो हो गया अलैंगिक जनन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि
पौधे लैंगिक जनन किस प्रकार से करते हैं। धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो। इस मंगल कामना के साथ आज की वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में हाजिर होंगे हम लोग नए कंटेंट को लेकर। थैंक यू।